कोई भी ताकत जम्मू कश्मीर को तरक्की की नई बुलंदियां छूने से रोक नहीं सकती। जम्मू कश्मीर बदल रहा है, दिन रात जम्मू कश्मीर में हो रही है तरक्की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में आज से हल्की बारिशों का इम्कान, कई इलाकों में तेज हवाओं और चालाबारी का अंदेशा। 2 जून से मौसम में बेहतरी का इम्कान, महकमे मौसमियात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेजबान सईद रूफ फारूकी। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे एनआईए की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट से जो आज समाअत हुई है यासीन मलिक की फांसी को लेकर, क्योंकि एनआईए ने दिल्ली हाईकोर्ट से राब्ता किया था और उनसे कहा था कि यासीन मलिक के जो बंद है और उसको फांसी देने के हवाले से दिल्ली हाईकोर्ट जो है वो फैसला दे। और आज इस हवाले से जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह मोहम्मद यासीन मलिक की जो कौमी तहकीकाती एजेंसी की अर्जी पर नोटिस जारी किया है, जिसमें अलहदगी पसंद लीडर को सजाए मौत देने का मुतालबा किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यासीन मलिक को वारंट जारी करते हुए जेल हुकाम को कहा कि उन्हें रवा साल 19 अगस्त अदालत में पेश करे, यानी 19 अगस्त को क्योंकि यासीन मलिक अभी जेल में मुकीद है, तो जेल अथॉरिटीज को कहा गया है कि वो यासीन मलिक को 9 अगस्त 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट के सामने पेश करे। एनआईए ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है और जहां पे उन्होंने तजवीज़ रखी है कि यासीन मलिक को फांसी की सजा सुनाई जाए। यहाँ की सियासी जमातों के लीडरान ने पहले ही एनआईए की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में जाने पर अपना तबादला ख्याल दिया है और कई ना कई सियासी जमातों के लीडरान ने कहा कि यासीन मलिक को रिहा किया जाए। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो सियासी कैदी हैं और इसके साथ बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने कहा कि जब हर किसी को इंसाफ मिल सकता है तो यासीन मलिक को इंसाफ देना होगा और सरकार को चाहिए, अदालत को चाहिए कि वो यासीन मलिक के मामले पर नजरसानी करे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि जम्मू कश्मीर तरक्की की नई बुलंदियां छू रहा है और कोई भी ताकत नहीं है जो अब जम्मू कश्मीर की तरक्की को रोक सकती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर आज जम्मू में थे और जम्मू में चिड़ियाघर के इफ्तिताह के दौरान उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब दिन रात तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है और कई प्रोजेक्ट्स जो है उन पे काम चल रहा है और कई मुकम्मल भी किए जा रहे हैं और दिन रात सरकार की कोशिश है कि यहाँ पे काम किया जाए और जो जम्मू कश्मीर में अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुई है उस डेवलपमेंट को मुकम्मल करने के लिए मौजूदा गवर्नर इंतज़ामिया और मरकज़ी सरकार काम कर रही है। तो उन्होंने कहा कि अब जो तरक्की जम्मू कश्मीर में हो रही है उसको अब रोकना नामुमकिन है। अपने खिताब के दौरान उन्होंने इन ख्यालात का इजहार इस तरह किया। रिवर फ्रंट देख करके आपने देखा होगा, कोई सेल्फी ले रहा था, कोई वीडियो अपलोड कर रहा था। जम्मू का दुर्भाग्य है कि रघुनाथ बाजार के लिए पैसा है, प्रशासन कोशिश कर रहा है लेकिन लोग बनने नहीं दे रहे। रेजिडेंसी रोड में प्रोजेक्ट सैंक्शन हुई तो वहीं के एक निवासी ने जाकर कोर्ट में स्टे ले लिया। अगर इस मानसिकता से हम बाहर नहीं आएंगे तो फिर मुझे नहीं लगता है कि हम वो गति प्राप्त कर सकते हैं, वो स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हमें भी अगर विकसित जम्मू देखना है, अगर हम चाहते हैं कि देश भर और दुनिया भर के पर्यटक यहां आएं, तो हमें अपनी सोच में भी थोड़ी बदल तो करनी पड़ेगी। और मैं आग्रह करूंगा आप सबसे और उन व्यापारियों से भी आग्रह करूंगा कि जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है थोड़े वक्त तक तकलीफ होती है, लेकिन एक बार प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो आपका व्यापार भी बढ़ेगा, जम्मू की खूबसूरती भी बढ़ेगी और आने के लिए कुछ तो ऐसी चीज चाहिए
कि लोग आवें और देखें। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें भी आप सहयोग करें। क्योंकि बच्चे बहुत आए इसलिए इसको मैं बढ़ा के 1 महीना कर देता हूं, लेकिन इसके बाद टिकट लगेगा। दोगे टिकट ना? उसके बाद भी टिकट जब लगेगा तब भी आएंगे आप लोग। जब हाथ उठाइए। अपनी तकरीर के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि मुल्क भर के और बैनुल अक़वामी सतह पे यहाँ पे टूरिस्ट आए और सयाह आए और वो यहाँ का जम्मू कश्मीर का नज़ारा करे। और इसी कड़ी में आज जो चिड़ियाघर यहाँ पे जिसका इब्तिदा किया गया है, ये उसी की कड़ी है कि यहाँ पे भी जम्मू सूबे में भी अब टूरिज़्म सेक्टर को बढ़ाया जाए और टूरिज़्म के लिए सयाह यहाँ पे आए और जिससे यहाँ के आम लोगों की डेवलपमेंट हो, यहाँ की तामीर तरक्की हो। इसी वजह से यहाँ के जम्मू कश्मीर के टूरिज़्म सेक्टर को बैनुल अक़वामी सतह पर ले जाने की जो कोशिशें हैं वो अभी जारी हैं। जम्मू में चिड़ियाघर का इब्तिदा होना कहीं ना कहीं जम्मू के अवाम के लिए खुशी की बात है। और जो लोग वहाँ पे आए थे उन्होंने सरकार का और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा किया कि जम्मू में ये चिड़ियाघर जो है ये बनाया गया, जिसका रस्मी इब्तिदा किया गया, जिससे जम्मू में टूरिज़्म सेक्टर बढ़ सकता है, जिसमें जम्मू में डेवलपमेंट होगी। और इस चिड़ियाघर को देखने के लिए मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ मुल्कों से या मुख्तलिफ रियासतों से यहाँ पे लोग आएंगे, जिससे जम्मू की भी डेवलपमेंट होगी। बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा है हमको यहाँ पे, हमारे पर्यावरण का बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मोर, हमको मोर के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। मोरों के बच्चे भी हमें यहाँ पे, अभी यहाँ पे मोरों ने अपने पंख फैलाए थे, वो बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है और वो बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने बहुत अच्छा स्टेप लिया हुआ है इस जू को ओपन करके, और बैटरी कार्स के थ्रू हम यहाँ तक आए और इन बहुत सारे सुंदर परिंदों का नज़ारा लिया। अच्छी बात है, फ्री रखी हुई है। जो लोग नहीं आ पाते हैं, मतलब जो नहीं उठा पाते हैं, मतलब पैसे वगैरह नहीं कर पाते हैं चार्ज, उनके लिए भी उन्होंने, गवर्नर जी ने ये स्टेप लिया है कि बहुत अच्छा लग रहा है कि फ़र्स्ट टाइम गवर्नर जी ने यहाँ पे इनाग्रेशन किया है। आज फर्स्ट डे है तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा ही इन्वायरमेंट है, हमारे जम्मू को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। इससे पता चल रहा है कि मतलब बाहर के लोग भी यहाँ पे आकर भिन्न भिन्न तरह के जानवरों को देखेंगे, उन चीज़ों का लुत्फ़ उठाएंगे। और मेन चीज़ ये है कि एक न्यू इनिशिएटिव है जो कि हमारी गवर्नमेंट ने लिया है। इस प्रकार के माननीय गवर्नर साहब ने कब 1 हफ्ता रखा था, लेकिन आप उसको 1 महीना कर दिया है। एंट्री कैसे देखते हैं आप? ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो लोग अच्छे मतलब सिंपल जो फीस है वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि वो अच्छे से ये चीज़ को देख सकते हैं, अच्छे से इस चीज़ में। एक तरफ सरकार नशा मुक्त भारत अभियान चला रही है और मुख्तलिफ इलाकों में प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है, और दूसरी तरफ काजीगुंड में शराब की दुकान खोली जा रही है, जिसकी वजह से लोगों ने कहा कि हमारी जो नौजवान नस्लें हैं वो तबाह हो रही है। ऐसे इकदामात से सरकार को चाहिए कि जहां वो नारा दे रहे हैं नशा मुक्त भारत, वहां पे जो शराब की दुकानें खोली जा रही हैं उनको भी बंद किया जाए। काजीगुंड में शराब की दुकानें खोलने पर आज वहां के जो व्यापारी मंडल हैं उन्होंने कॉल दी थी और वहां पे आज बंद की कॉल दी गई है, और पूरा मार्केट जो काजीगुंड का वो बंद रहा, इस वजह से कि काजीगुंड में शराब की दुकान खोलने की इजाज़त इंतज़ामिया को नहीं दी जाएगी। ये एहतिजाज पर बैठे लोगों ने कहा, वहाँ के मुकामी दुकानदारों ने कहा कि हमारी नौजवान नस्लें तबाह बर्बाद हो रही हैं ऐसे इक़दामात से, क्योंकि जब आप शराब की दुकान खोलोगे तो जाहिर सी बात है कि नौजवान जो है वो उसकी तरफ माइल होंगे, और जिन चीज़ों को वालिदैन रोकने की कोशिश कर रहे हैं वही चीज़ें सरकार जो है मुहैया रख रही है इन नौजवानों के लिए। तो नारा देने का मकसद क्या है, नशा मुक्त भारत नारा देने का मकसद क्या है फिर, ये आज वहाँ मुकामी लोगों ने कहा, मुकामी दुकानदारों ने कहा। फिदा हुसैन मेरे साथ बराह रास्त जुड़े हैं, फिदा से तफसीलात देने की कोशिश करेंगे। फिदा, आज काजीगुंड में बंद रहा और अवाम का कहना है, लोगों का कहना है, और खासकर जो व्यापार मंडल है काजीगुंड का, उन्होंने कहा कि हम कतन तौर इंतजामिया को यहाँ पे शराब की दुकान खोलने की इजाजत नहीं देंगे। देखिए रूफ, अगर हम काजीगुंड इलाके की बात करेंगे जहाँ पर कुछ देर के लिए वहाँ पर दुकानें जो है वो बंद रही, और उन्होंने यही पुरअमन तरीके से जो है अपनी बात रखी है कि जो ये दुकान है ये बंद
रहनी चाहिए, ये यहाँ पर नहीं खुलनी चाहिए। और उसके बाद अगरचे इंतजामिया के लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि हम ये बात जो है आला हुकाम तक पहुंचाएंगे, तो उसके बाद कहीं ना कहीं पे लोग जो है वो पुरअमन तरीके से वहां से वापस निकले। यानी कि कहीं ना कहीं पे अगर उनकी बात है, उनकी सुनवाई हुई है और उनको कहा गया है कि आप अब तक इस बात को खोल नहीं सकते हैं, जो बताया जाता है कि जो इंतजामिया की तरफ से हमें भी सुनने को मिला है। हालांकि वहाँ के मकामी लोगों ने हमारे साथ बात हुई, उन्होंने यही कहा कि ये जो दुकान है ये बीचों बीच जो मार्केट है, मार्केट के बीचों बीच खोली गई है और उसके खिलाफ है हम। और उन्होंने कहा कि इस हवाले से अगर हमने अपनी बात आज भी रखी है, इससे पहले भी रखी है, और उम्मीद उन्होंने यही की है कि जो इंतजामिया है वो इस पर सुनवाई जरूर करेंगे, वो इस बात पर जरूर ध्यान देंगे। और इससे यहाँ पर जो हमारे आसपास के लोगों लोग का हैं, ये कहना जो है कि फिदा कई लोगों से मैंने भी बात की, उन्होंने जो टेलीफोन के जरिए उनके साथ बात हुई, ने कहा कि एक तरफ सरकार नारा दे रही है नशा मुक्त भारत और उसके लिए बड़े जोर शोर से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और नशा को जड़ से ख़त्म करने के लिए कोशिश की जा रही है, और दूसरी तरफ यहाँ के नौजवानों के लिए आप शराब मुहैया रख रहे हैं। तो इससे नारा देने का क्या मकसद है? क्योंकि जब आप शराब जो है वो मुहैया रखेंगे तो जब शराब की लत में यहाँ का नौजवान जाएगा तो फिर नशा तो वही है, शराब भी नशा ही है, और एक तरफ नारा और दूसरी तरफ शराब मुहैया रखी जा रही है। दो चीजें हैं। एक तो मैं इस पे ये बात कहूंगा कि जिसको पीना नहीं होगा वो कहीं पर नहीं पी सकता है, लेकिन जो पीता है वो कहीं पे भी पीता है। लेकिन इस दुकान के हवाले से जहां तक हमने बात किया मकामी लोगों के साथ, तो उन्होंने यही उम्मीद जाहिर किया, तो उन्होंने यही कहा कि हमें उम्मीद है कि इस दुकान को नहीं खोला जाएगा, इसको शिफ्ट किया जाएगा। और इंतजामिया से उन्होंने ये गुजारिश की। हालांकि जैसे कि मैंने ये भी कहा कि जैसे लोगों के साथ भी बात हुई है और साथ ही साथ जहां पर हमारी भी बात हुई है, इंतजामिया के लोग वहां पर पहुंचे और इंतजामिया के लोगों ने लोगों को यकीन दिलाया कि इस पर जरूर फैसला लिया जाएगा और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये अपना एहतजाज जो है, पुरअमन एहतजाज जो है वो आप खत्म करिए। उसके बाद जो लोग हैं वो वहां से निकले और उन्होंने चले फिदा, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीला देने के लिए। फिदा हुसैन तफसीला दे रहे थे। एक तरफ सरकार का दावा नशा मुक्त भारत करना है और दूसरी तरफ शराब की दुकानें खोलने पर ऐतराज खड़ा किया है व्यापार मंडल काजीगुंड ने। चलिए एक और दावा सरकार का आपके सामने रखेंगे। सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है जिसके तहत कई फैसले लिए गए हैं और यहां तालीमी मैदान में बेहतरी के लिए और तालीम के मियार को बढ़ाने के लिए सरकार ने कोशिश की। और नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो रेशो स्कूलों का है उस हवाले से टीचर्स भी तैनात रखे जाएंगे 1:10, यानी 10 बच्चों के लिए एक उस्ताद। तो वो जमीनी सतह पे कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। मगर एजुकेशन पॉलिसी के दौरान सरकार ने यह भी कहा कि सरकार का मकसद है जहां कहीं भी स्कूलों में बैठने की किल्लत है स्कूली बच्चों को, तो वो किल्लत भी दूर की जा रही है इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत। और जो स्कूल हैं वो तामीर किए जा रहे हैं और बेहतर निज़ाम जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है, ये सरकार ने दावा किया है। पर सरकार के दावे आज हम आप तक पहुंचाएंगे। ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सरेपोरा पटन है। ये तस्वीरें देख लीजिए, ये 9 जमातों पर ये मुश्तमिल स्कूल है, यानी मिडिल स्कूल है और इसमें 9 जमातें जो है, 9 जमातों के जो बच्चे हैं वो जेर तालीम हैं। अगर हम नर्सरी से लेकर 8वीं जमात तक बात करें, पर 9 जमातों के बच्चों के लिए सिर्फ 3 कमरे पर मुश्तमिल ये स्कूल है। 3 कमरे इस स्कूल में हैं जिसमें मिडिल स्कूल रखा गया है, जिसमें नर्सरी से लेकर 8वीं तक के बच्चों को तालीम दी जा रही है। और इस 3 कमरे पर भी एक और दास्तान है, अलग दास्तान है। फिर 3 कमरे पर जो मुश्तमिल स्कूल है इसमें एक ऑफिस रखा गया है और एक किचन रखा गया है। यानी जो वहां पे सिस्टम है उस सिस्टम के मुताबिक एक ही कमरे में जो 9 जमातों के बच्चे हैं नर्सरी से लेकर 8वीं तक, उनको तालीम दी जा रही है। तो ये स्कूल में बच्चे को क्या तालीम मिलेगी, बच्चा किस तरह तालीम हासिल कर सकता है, और सरकार के जो नए दावे हैं
वो नई एजुकेशन पॉलिसी और उसके तहत सरकारी स्कूलों में जो है नई तब्दीलियां लाई जा रही है, सरकारी स्कूलों में जो पुराना सिस्टम है उसको खत्म किया जा रहा है। क्या इस सिस्टम के तहत बच्चों को तालीम मिल सकती है? क्या इस सिस्टम के साथ इस स्कूल के बच्चे जो है वो आगे बढ़ पाएंगे? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो दावे करने वाले लोग हैं उनको पहले जमीनी सूरत हाल का भी जायजा लेना होगा और जमीनी सूरत हाल भी देखनी होगी कि किन मुश्किल हालात में जो यहाँ के बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं। और सरकार जो है अब नए प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, आप सर्वे कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं और बैक टू बैक जो लोगों के पास जा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों का दाखिला जो है वो सरकारी स्कूलों में करें, निजी स्कूलों में ना करें, क्योंकि सरकारी स्कूलों में हम बेहतर जो लवाजमात हैं वो पूरी कर रहे हैं और आपके बच्चों को बेहतर तालीम मिल रही है। पटन के सिरेपोरा का ये स्कूल जो है ये एक बड़ी गवाही है सरकार के दावों की। मेरा नाम अक्सर हिलाल है, मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। हमारे यहाँ जो स्कूल है, मैं गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल में पढ़ती हूँ। यहाँ जो हमारा स्कूल है वहाँ पर 9 क्लासेस है, लेकिन पढ़ने के लिए 3 ही रूम्स है। उनमें से एक में ऑफिस है, दूसरे में किचन। और हाँ, जब मौसम खराब होता है तो हमें पढ़ाई में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारे लिए एक बिल्डिंग का इंतजाम किया जाए और हमारे यहाँ जो फेंसिंग है हमारे ग्राउंड की वो भी ठीक से की जाए। आप मुझे बेटा बताइए, जब आपको पढ़ाया जाता है तो एक कमरे में कितने क्लास आप बैठते हो? 3 क्लासेस। फिर तीनों क्लासेस को यहाँ पे 3 टीचर इकट्ठे पढ़ाते हैं? हाँ सर। समझ में आता है क्या पढ़ाते हैं? नहीं, कुछ नहीं समझ में आता है क्या पढ़ाते वो टीचर। हमारी डिमांड यही है कि हमारे यहाँ स्कूल एक बिल्डिंग का इंतजाम किया जाए और जो फेंसिंग है वो भी मुकम्मल कर दी जाए, क्योंकि यहाँ पर हाफ ही फेंसिंग है। मे नाव तंजिला कोयम लोन कि बस वन तह ब्रोकन कि बिल्डिंग अक 9 क्लास परान गई बिल्डिंग ब्या अगर ब्या टीचर क्लास पढ़ना डिस्टर्ब समझी क्या बस गवर्नमेंटस कर अपील कि गई ब्या बिल्डिंग तवे पे 2 टीचर बिहन कि जुमा मिस ये बिहन क्या रच तुम बिहन ये डिमांड करा कि गई ब्या बिल्डिंग कि 9 क्लास पढ़ा यार बिल्डिंग मज 3 क्लास पढ़ा 1 क्लास मज तम समझी क्या समझी 3 कमरा किचन ते ऑफिस क्लास क्या समझी बाटे फ्रॉम रिस्टेपोरा। स्कूल का नाम है गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल। आप हमें देख सकते हैं, हमें मिडिल स्कूल है, उसमें हमें टोटल 3 रूम है। हम एक रूम में 3 क्लास पढ़ाते हैं। हमारे टीचरों को बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है एक क्लास में, जब हमें बहुत सी डिस्टर्बेंस होती हैं, जब हमें एक क्लास में 3 क्लास पढ़ाने पड़ते हैं। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हमारे जो एक स्कूल बिल्डिंग दी जाए जिसमें हम कम से कम 8 कमरे हो। और हाँ, उसके बाद जो है हमारे ग्राउंड की फेंसिंग भी पूरी नहीं है होते हैं हमारे ग्राउंड में। आईसीटी लैब है डिस्टिंक्ट ड्रीम फॉर अस, वो भी नहीं है हमें आईसीटी लैब। उसके बाद है किचन शेड भी अच्छी तरह से नहीं है हमें कंप्लीट है, वो भी थोड़ा सा कंप्लीट नहीं है। वाकई में एजुकेशन से ये गुजारिश है कि हमारी जो मांग है उनको पूरी की जाए। हमारे एक कमरे में 3 क्लासेस पढ़ रहे हैं, जहां वालिदैन घरों में अपने बच्चों को किचन में तो पढ़ने नहीं देते हैं, मगर इस स्कूल की हालत देख ली, यहाँ किचन में भी बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है। और जो ऑफिस है जहाँ पे टीचर्स बैठते हैं वहाँ पे भी क्लासेस रखे गए हैं। तो ये सूरत हाल है। और दूसरा कि जो स्कूल का ग्राउंड है वहाँ पे एक अच्छी बिल्डिंग बन सकती है, जो ग्राउंड दिखाई दे रहा है उसमें एक अच्छी बिल्डिंग बन सकती है, एक नया स्कूल तामीर हो सकता है। मगर सरकार जो बार बार कह रही है कि एजुकेशन सिस्टम में रेवोल्यूशन लाया जा रहा है, खासकर जो बात कही जा रही है आर्टिकल एब्रोगेशन के बयान दफा 370 हटाने के बाद साल 2019 के बाद यह कहा गया है मौजूदा गवर्नर इंतजामिया की जानिब से कि एजुकेशन सिस्टम की तरफ सरकार की ज्यादा तवज्जो है और एजुकेशन में एक नया बाब खोला जा रहा है। ये बार बार दावे किए जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल है जहां पे किचन में आप बच्चों को तालीम दे रहे हो, एक कमरे में आप 3 क्लास को पढ़ा रहे हो, तो इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा और ये कैसे बेहतर तालीम हासिल कर सकते हैं। ये सरकार के दावे हैं जिनका बड़ा जोर शोर से जो है चर्चा किया जा रहा है। नाज़रीन, साउथ कश्मीर की ही बात करें, काजीगुंड में बंद रहा आज शराब की दुकान खोलने पर, और वहां व्यापार मंडल ने कहा कि ये यहाँ पे नशा जो है फैलाया जा रहा है। वही साउथ कश्मीर के पहलगाम सेलर इलाके में आज नशा मुक्त भारत प्रोग्राम के तहत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत और वहाँ के मुकामी जो स्कूली बच्चे हैं उन्होंने इस प्रोग्राम में शमूलियत की। इसके साथ साथ एडीसी अनंतनाग और मुकामी डीडीसी भी वहाँ पर मौजूद रहे और यहाँ पे तलकीन की गई लोगों को
कि अपने बच्चों को इस नशे से बचाए। इस नशे से बचाने के लिए आम लोग जो है वो सरकार का साथ दे, वो पुलिस का साथ दे। जहां कहीं भी आपको खदशा हो किसी के बारे में ये इस नशे के साथ इस दलदल में फंसा हुआ है या इस्तेमाल कर रहा है या कारोबार कर रहा है, तो आप सरकार को जल्द से जल्द अवेयर करें, इन्फॉर्म करें उस हवाले से, क्योंकि इस नशा को जड़ से उखाड़ने की जरूरत है। पर इसको जड़ से उखाड़ने के लिए आम लोगों का ताउन जरूरी है। मैं वलारहमद में रहता हूँ। मेरे बाप का नाम मोहम्मद यूसुफ लावे है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्रग्स हैं ये बहुत बुरी चीज है। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत हमारे पे एक्सपेक्ट करते हैं ये कुछ आगे बन जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बट ये जो चिल्ड्रन है उनके वो ड्रग्स में मुब्तला होते हैं। इधर ये प्रोग्राम इसलिए किया गया है, इधर इसमें ये मकसद है कि ये बच्चे जो है ये ड्रग्स से दूर रहे। यहाँ पर सभी टॉपिक दे रहे हैं, अपने अपने अंदाज से सभी टॉपिक दे रहे हैं। जो टीचर्स हैं वो बोल रहे हैं कि ड्रग्स मत कीजिए, ड्रग्स से बहुत नुकसानात होते हैं। जैसे कि हम ये गवर्नमेंट जो हमारी यूटी की सरकार है, हमारा एक मिशन है और उसी मिशन का एक कड़ी के तहत आज हमने सलर में नशा मुक्त अभियान के तहत एक सेमिनार रखा है, जिसमें बस सिर्फ मकसद इतना है कि जो हमारे नौजवान पीढ़ी है उनको इसलिए आगाह करना है कि नशा इंसान को खत्म करता है, इज्जत को खत्म करता है और समाजी ये जो आपने यहाँ पर देखा है ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारे साथ PRIs है और ऑन द लार्ज लेवल में ये कहूँगा कि जो हमारी आवाम है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की आवाम है, ये भी हमारे साथ इस मिशन में है कि हम इस अनंतनाग को जो है मुल्क के साथ साथ इस अपने डिस्ट्रिक्ट को भी नशा मुक्त बनाएंगे। और इसके साथ साथ जो हमारा मैसेज है पूरे घर घर गाँव गाँव पहुँचाएंगे कि ये जो नशे की लानत है इससे जो है ये जनरेशन को खतरा है। इसे चलिए, इसके साथ ही अभी तक के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। गुलिस्तान न्यूज के साथ आप जुड़े रहे। गुलिस्तान न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तक के लिए अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।